अगर आप नशा करते हैं तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि यार बहुत हो गया नशा और मुझे छोड़ देना चाहिए नशा। लेकिन आप जब भी छोड़ने की कोशिश करते हो तो आपको ये लगता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जब भी खुद से सवाल करते हो कि मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो जवाब नहीं मिलता है। तो आज मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या कोई और नशा करते हैं तो वो छोड़ क्यों नहीं पाते। कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त है और जब भी आप किसी भी जज्बात से गुज़रते हैं, कोई भी इमोशन फील करते हैं और आप उसको ज़रूर शामिल करते हैं अपने जज्बात, अपने उस मूवमेंट्स में, उन पलों में आप उसको ज़रूर शामिल करते हो। आप खुश हो तो आप अपने दोस्त को बताते हो कि अरे सुन, आज ये हुआ, मैं बहुत खुश हूँ यार, आज मज़ा आ गया। आप दुखी होते हो तो बताते हो यार आज तो दिमाग ख़राब हो गया। तो जितने भी मोमेंट्स आते हैं, इमोशनल मोमेंट्स, आप चाहते हो कि आपका दोस्त आपके साथ शामिल हो और आपको सुने, क्योंकि जब आपको कोई सुनता है तो अच्छा लगता है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि वो दोस्त किसी वजह से आपके साथ लड़ाई हो गई या उसका किसी दूसरे शहर में, या वो चले गया, छोड़ के चले गया किसी कारण, मतलब उसकी नौकरी में उसकी ट्रांसफ़र हो गई। अब आप रह गए अकेले। तो अब आपका कोई दोस्त है नहीं, तो आप अब खुश हो रहे हो तो आप देख रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो कि यार कहाँ गया वो, मैं किससे बात करूं। आप दुखी हो रहे हो तो किसी को चाहते हो कोई सुने, पर कोई है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो और आपको बेचैनी सी महसूस होती है। सेम चीज़ सिगरेट के साथ है। जब आप सिगरेट पीते हो, जब आप खुश होते हो तो आप सिगरेट पीते हो, आप दुखी होते हो तो थोड़ी ज़्यादा पीते हो, आप बेचैन, घबराहट होती है तो और ज़्यादा पीते हो, और एक्साइटेड होते हो तो भी पीते हो थोड़ी सी। तो आप भी वही काम कर रहे हो। जब भी कोई जज्बाती पल, भावनात्मक क्षण आपके जीवन में आता है तो आप उसको, उस पल में सिगरेट को शामिल कर लेते हो। सिगरेट को शामिल कर लेते हो और फिर सिगरेट ने तो अपना खेल खेलना ही है, उसने तो आपके शरीर को नुकसान करना है। सिगरेट कोई, उसमें न्यूट्रिशन तो है नहीं कि विटामिन भरे हुए हैं और आप भर भर के सिगरेट पी रहे हो, मज़ा आ रहा है। हाँ, तो होगा क्या, एक वक्त के बाद आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो, और आपके शरीर की जो काम करने की क्षमता है, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट ने तो यही करना है। तो अब आपको लगेगा कि अब आप उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हो, तो अब क्या करना चाहिए यार, अब सिगरेट छोड़ देनी चाहिए भाई, ये बस की नहीं है, सिगरेट खेल ख़राब कर देगी। तो आप कोशिश करते हो एक दो दिन छोड़ने की, बहुत ज़्यादा किया तो हफ्ता छोड़ दिया, लेकिन फिर बेचैनी होती है, और फिर जो है अपने ऊपर जो संयम होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल, वो छूट जाता है और आप फिर सिगरेट को पकड़ लेते हो और फिर शुरू हो जाते हो। और इस बार आपको गर्व इस बात का है कि यार मैंने छोड़ी तो थी हफ्ता, मैं हफ्ता छोड़ सकता हूँ। पर किस बात का गर्व करते हो, अरे छोड़ सकते हो तो और क्यों नहीं छोड़ सके तुम। खैर, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम किसी रिश्ते में हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें अब छोड़ के चली गई, तो क्या तुम अब मूव ऑन हो जाओगे? मूव ऑन होने में आपको कितना वक्त लगता है? आम तौर पे अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, चाहे कोई पति पत्नी है, चाहे कोई आपका ख़ास दोस्त ही है, और वो आपको छोड़ के चले जाए, तो उसकी यादें आपको कब तक परेशान करती हैं? आम तौर पे ये व्यक्ति पे निर्भर करता है, लेकिन आम तौर पे आप 4 महीने लगा लो, 6 महीने लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 2 महीने लगा लो। 2 महीने तो आपको उसकी याद आती है ना, जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो सिगरेट को भी तो आपने अपने दिल के बहुत करीब ले आए। अब जब भी कुछ करते हो आपको सिगरेट पीना होता है, और सिगरेट अब आपने छोड़ा और आपको लगता है कि हफ्ता छोड़ के आप अपनी इस आदत पे जीत हासिल कर लोगे। अरे जीत हासिल कैसे कर लोगे आप? आपको 2-4 महीने लगेंगे कम से कम। ये भी उसी रिश्ते की तरीके से हो गया, आपने जज्बाती तौर पे आप सिगरेट को आपने बहुत करीब ले आए अपने। इमोशनल अटैचमेंट, जज्बाती लगाव वो हो चुका है, भावनात्मक लगाव जिसको बोल सकते हैं, वो चीज़ हो गई है सिगरेट के साथ। अब जैसे ही आपको अपने दोस्त की कमी महसूस होती थी, जब आप सुखी या दुखी या परेशान या एक्साइटेड होते थे, आप दोस्त के साथ आपको वो मोमेंट शेयर करने होते थे, साझे करने होते थे,
अब अकेले थे, अब सिगरेट के साथ दोस्ती थी तो सिगरेट पीना होता था आपको। अब मोमेंट्स तो हैं ही आपके पास, वो पल तो हैं आपके पास, लेकिन अब सिगरेट नहीं है तो बहुत बेचैनी होगी, बहुत घबराहट होगी, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या मिस कर रहे हो जीवन में, कितनी बड़ी चीज़ है जो जीवन में कमी कर गई है। लेकिन यहीं पे आपको समझना है कि घबराने वाली बात नहीं है, वक्त लेती हैं चीज़ें, धीरे 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 आप नॉर्मल हो जाएंगे और 4-6 महीने लगेंगे। 4-6 महीने के बाद आपकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और आप पाएंगे कि आप अब उस इमोशनल कनेक्शन को तोड़ चुके हैं जो सिगरेट के साथ आपने बना लिया था। लेकिन ये सब होगा तभी जब आप इस चीज़ को बैठ के सोचेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि सिगरेट ने आपको कोई बहुत अच्छा कुछ तो देना नहीं है ज़िंदगी में। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके फेफड़ों में दर्द होने लगेगा, आपको सांस की तकलीफ़ होने लगेगी, तब भी तो डॉक्टर बोलेगा कि छोड़ दो सिगरेट। अब सिगरेट देख लो या अपना ज़िंदगी, दोनों में से देखो क्या आपको, किस चीज़ की कीमत आपके लिए ज़्यादा है, सिगरेट की या ज़िंदगी की? किस चीज़ को आप वैल्यू ज़्यादा देते हो? तो आप ये सोचोगे यार ज़िंदगी है तभी ये सुख है, तभी ये जीवन है, और ज़िंदगी नहीं तो फिर क्या, कुछ भी नहीं। तो आप ये सोचोगे भाई ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, सिगरेट का क्या है? तो जब सारा शरीर खराब करके आपको छोड़नी ही है सिगरेट बाद में भी, तो ये पहले क्यों नहीं कर लेते आप? कितना सारा पैसा बचा लोगे, कितना आप पॉल्यूशन क्रिएट करने से बचा लोगे, बाहर भी और अंदर भी। तो ये सब सोचने की बात है, एक मैंने कोशिश की है समझाने की। बाकी आप समझेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। इस पे अगर चाहें तो विचार करिएगा। धन्यवाद।